तो क्या मंत्री जी इसको सीबीआई को सौंपेंगे? क्योंकि ये सारा घालमेल दिखाई दे रहा है। सीबीआई से जांच कराएंगे इसकी। तो सीबीआई पे आपको भरोसा है? सीबीआई के ऊपर घुमाने के लिए एफआईआर तत्काल हो सकती थी, तो ईओडब्ल्यू ऑब्लिक एसीबी लिखा है। तो ईओडब्ल्यू जांच कराने का निर्णय किसने लिया? विभाग ने तो नहीं लिया, उन्होंने तो सिर्फ पत्र भेजा। तो शासन को दूसरे विभाग क्या इसके विभाग में ईओडब्ल्यू जांच करने के लिए निर्णय ले सकता? अध्यक्ष महोदय, विभाग इनका है, गृह विभाग को पत्र लिखा गया, एसीबी या ईओडब्ल्यू का विभाग माननीय मुख्यमंत्री के पास है, तो निर्णय किसने लिया ये आपका प्रश्न है। इसका मतलब यह अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रक्रिया में 2 लाइनें कहना चाहूंगा। आपकी फाइलों में तो गांव का मौसम, अरे मेरा नाम पुकारा, आपकी फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। ईओडब्ल्यू जो है हमारे विभाग से सारी जानकारियां ले चुका है 41 बिंदुओं में, और पूछताछ के लिए भी अनुमति ले चुका है। यथाशीघ्र इसमें जांच होगी और प्रयास ये रहेगा कि आने वाले सत्र से पहले इसमें कार्रवाई। माननीय बढ़िया। एक प्रश्न छोटा जवाब अच्छा आ गया है। एक प्रश्न, जवाब बहुत अच्छा आ गया है। उन्होंने समय सीमा बता दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें गृह विभाग ने कहा कि आप एफआईआर करवाने के लिए प्रशासकीय विभाग सक्षम है। दोनों कोऑर्डिनेट है। एक तो एफआईआर इसमें गंभीर अनियमितता है तो क्यों नहीं कराई गई, एक। दूसरा, आप परिशिष्ट पढ़ेंगे तो राजस्व विभाग का जो पत्र गया है उसमें लिखा है कि ईओडब्ल्यू ऑब्लिक एसीबी। तो ईओडब्ल्यू को जांच का निर्णय किसने लिया? घुमाने के लिए एफआईआर तत्काल हो सकती थी, तो ईओडब्ल्यू ऑब्लिक एसीबी लिखा है। तो ईओडब्ल्यू जांच कराने का निर्णय किसने लिया? विभाग ने तो नहीं लिया, उन्होंने तो सिर्फ पत्र भेजा। तो शासन को दूसरे विभाग क्या इसके विभाग में ईओडब्ल्यू जांच करने के लिए निर्णय ले सकता? ये बताने कष्ट करें। विषय की गंभीरता को देखते हुए एक मिनट, जवाब आ रहा है। पूछ लीजिए, फिर से पूछ। विषय की गंभीरता को देखते हुए सहमत हूं विषय और बारीकी जांच के लिए विषय की गंभीरता है तो गृह विभाग ने आपको कहा, मैं दोहरा रहा हूं प्रश्न, आपको कहा कि एफआईआर करवाइए, आप सक्षम है, आपने एफआईआर नहीं करवाया, आपने पत्र भेजा ईओडब्ल्यू या एसीबी से जांच कराने बाबत। तो आपके विभाग में ईओडब्ल्यू जांच हो, यह निर्णय किसने लिया? आपने 2 मत दिया। तो ईओडब्ल्यू जांच दूसरे विभाग ने करवाया कि आपने तो 2 मत दिया है? किसने करवाया ईओडब्ल्यू जांच? किसके निर्णय से ईओडब्ल्यू जांच हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब गृह विभाग प्रशासनिक विभाग को सक्षम मानते हुए एफआईआर दर्ज कराने और खुद को ही काम करने के लिए वापस किया गया, तो विभाग की ओर से ही जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए ईओडब्ल्यू को विभाग के द्वारा सौंपा। परिशिष्ट में आप पढ़ लीजिए पत्र को। नो भाई साहब, आपसे आग्रह है, पत्र को पढ़ लीजिए, जो विधानसभा की प्रॉपर्टी है। ये विभाग ने लिखा है ईओडब्ल्यू ऑब्लिक एसीबी जांच लिखा है, एसीबी जांच लिखा है। तो ईओडब्ल्यू जांच का निर्णय किसने लिया, मैं ये जानना चाहता हूं। बता दिया विभाग ने तो एसीबी ऑब्लिक ईओडब्ल्यू लिखा है इसमें। राजस्व निरीक्षक मंत्री जी, प्रश्न है कि जनवरी 2024 में ही राजस्व निरीक्षक की परीक्षा विभाग के द्वारा लिया गया और माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं पिछले सरकार की है। ये परीक्षा कब हुई, आपके सरकार के आने के बाद कि पहले? सितंबर 23 में भर्ती प्रक्रिया, पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हुई और जनवरी में
जनवरी में ही उनकी परीक्षा हुई, फरवरी में उसका रिजल्ट आया। सरकार में बना, आपकी सरकार में। अध्यक्ष महोदय, विभाग इनका है, गृह विभाग को पत्र लिखा गया, एसीबी या ईओडब्ल्यू का विभाग माननीय मुख्यमंत्री के पास है, तो निर्णय किसने लिया ये आपका प्रश्न है। इसका मतलब ये अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रक्रिया में भ्रष्टाचारियों को, दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है। तो क्या मंत्री जी इसको सीबीआई को सौंपेंगे? क्योंकि ये सारा घालमेल दिखाई दे रहा है। सीबीआई से जांच कराएंगे इसकी। तो सीबीआई पे आपको भरोसा है? सीबीआई के ऊपर दो लाइनें कहना चाहूंगा। आपकी फाइलों में तो गांव का मौसम, अरे मेरा नाम पुकारा, आपकी फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मैंने मुख्यमंत्री जी, मैंने बहुत सरल शब्दों में इस प्रदेश अरे आदमी से आगे बढ़ गई भाई, मेरा नाम पुकारा ही। आप अनुपस्थित थे, आगे बढ़ गया है प्रोसीडिंग। कृष्ण के बाद माननीय अध्यक्ष दोबारा महोदय, गया। बहुत गंभीर विषय है। शासन का पालन होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे प्रश्न नहीं करूंगा ज्यादा। आप महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया के कुछ बिंदु मैं आपको बता देता हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय नहीं, जितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं उसमें आरक्षण के रोस्टर का पालन हो, भर्ती नियमों का पालन हो, और जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट है उसका पालन हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इस भर्ती में न तो आरक्षण का पालन किया गया है, मनमानी की गई है। मैंने आप ये देखिए कि 46 वर्षीय आदमी को सेलेक्ट किया गया है, एक 54 साल के व्यक्ति को सेलेक्ट किया गया है, एक 42 साल के व्यक्ति को सेलेक्ट किया गया है, एक 48 साल के व्यक्ति को सेलेक्ट किया गया है। यूजीसी रेगुलेशन के बाद उसमें इसमें नियम निर्देश नहीं है। नियम निर्देश हमारे भर्ती नियम में है, जिसमें 40 साल से ऊपर को भर्ती नहीं की जा सकती, पर उत्तर प्रदेश के एक आदमी 42 साल के आदमी को भर्ती की गई है। पोर्टल कितनी बार बंद किया गया, शुरू किया गया, ये कुलपति की मर्जी पर। विज्ञापन में सहायक अध्यापक के पद हैं जो आपने स्वीकृति नहीं दी है, वित्त विभाग या उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने। मैं बिंदु यार यदि गिनाऊंगा तो समय नहीं रहेगा, 59 मिनट है। आपसे अनुरोध है कि इसकी पूरी जांच करवाने की घोषणा कर दीजिए और समयबद्ध हो, क्योंकि जांच के बाद भी 11 पदों में नियुक्ति जारी की है उन्होंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में जो भर्ती हुई है उसके संबंध में शिकायतें मिली थी और उस पर एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। डॉक्टर एचपी खैरवार जो अतिरिक्त संचालक हैं उच्च शिक्षा संचालनालय में, और 5 लोगों की कमेटी है। अभी जांच इसमें हो रही है। जांच रिपोर्ट आ जाने पर इसको कार्यवाही इसमें सुनिश्चित की जाएगी। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।